बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट मुंजमद क्या कारकुनों का अकामा तजदीद हो सकता है या फिर नहीं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ममलकत में कानून के मुताबिक ऐसी कंपनी या इदारे जहाँ मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुरतकिब होते हैं और इनके कंप्यूटर आर्जी तौर पर सीरीज़ के दिए जाते हैं जिससे इनके सरकारी मामलात रुक जाते हैं। इस सूरत में कंपनी या इदारे के ज़ेरे किफ़ालत कारकुनों की सरकारी मामलात की अंजाम दही, जिनमें इनके अकामों की तजदीद और खरूज नहाई वगैरह के इजरा की कार्रवाइयाँ का सिलसिला जारी रहता है। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की कारकुनों पर अगर कोई खिलाफ वर्जी, जिनमें ट्रैफिक खिलाफ वर्जी या किसी और किस्म का चालान वगैरह रजिस्टर हो, तो इस सूरत में जब तक जुर्माना अदा ना किया जाए या खिलाफ वर्जी ख़त्म ना की जाए अकामा की तजदीद नहीं हो सकती है। अलावा जी ऐसे कारकुनों के फ़ाइल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई भी नहीं लगाया जा सकता जब तक इन पर दर्ज खिलाफ वर्जी ख़त्म ना की जाए। जवादात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि अकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जो रायत दी गई है, क्या इससे ममलकत में रहने वाले भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिस तरह से पहले किया जाता था। सवाल के जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि अकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में 25 मार्च 2022 तक दी जाने वाली ख़ुसूसी रायत सिर्फ इन तारकीन के लिए है जो कि खरूज ओहदा पर अपने मुल्क गए हैं और वो सफरी पाबंदी की वजह से ममलकत नहीं आ सके हैं। ख़ुसूसी रायत सिर्फ बैरून ममलकत मौजूद तारकीन के लिए ही है। इससे ममनुआ ममालिक के वो शहरी जो कि ममलकत में मुकीम हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।